लोग यहाँ और वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने जोन के अंदर भी जाइए, एकोमोडेशन के अंदर, अपने एरिया के अंदर, चाहे सोनापुर हो, जबल अली हो, अलगोज हो, आप लोगों के लिए। दोस्तों, जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हो रहा था। जब रियलिटी में देखा, रियलिटी सुना, तब एक्चुअली पता चला कि न्यूज़ क्या है, खबर क्या है। क्योंकि जो भी बता रहा हूँ ऑफिशियली रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये कोई इधर का न्यूज़ उधर का न्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट खुद इसे ऑथोराइज किया है। गल्फ न्यूज़ का भी रिपोर्ट है, खलीज टाइम्स के भी रिपोर्ट है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिला, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो लेकर आ गया। चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो इस अपडेट में बताया गया है, 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। जो ओवर टाइम से रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और जो 5 घंटा से ड्यूटी से रिलेटेड जो खबर है वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। जो नया नियम है, नया खबर है, वो भी आपको इसी वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है यूएई में, ऐसा पहली बार हुआ है। बाकी दूसरे जितने भी मुल्क है, जैसे सऊदी है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, और भी कुवैत है, और भी बहुत सारे कंट्री में भारतीय जो वहाँ पे इस्लामिक काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस तरह का रूल, इस तरह का नियम, जो नया मैं नियम बताने वाला हूँ, वो कहीं पर भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मिनी इंडिया कहा जाता है, यानी यूएई को मिनी इंडिया इसलिए कहा जाता है कि 4.3 मिलियन भारतीय यहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं। जबकि यहाँ पे इमराती जो है, इमराती की जो तादाद है मात्र 15 लाख है। यानी टोटल जो इमरात का पॉपुलेशन है, टोटल जो बाहरी लोग लेकर, इमराती लोग लेकर, और टोटल जो बताया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, लगभग 1 करोड़ 10 लाख है। जिसमें से मात्र 15 लाख आपको वहाँ की इमराती है और 95 लाख बाहरी है। और उस 95 लाख में लगभग 43 लाख भारतीय हैं। समझ सकते हो, 43 लाख आधा भारतीय हैं। उसके बाद पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, और भी, क्योंकि यहाँ पे 200 से ज़्यादा कंट्री के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो बाकी कंट्री मिला के तो समझ सकते हो कितनी बड़ी तादाद यहाँ पे। तो कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम बनता है, तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो इंडियन पर ही फ़र्क पड़ता है। इसलिए इस कानून को आपको समझना पड़ेगा, इस नियम को आपको समझना पड़ेगा। तो इस अपडेट में बताया गया, जैसा आपको स्टार्टिंग के क्लिप में भी शेख साहब ने बताया है, कि ऐसा पहली बार हुआ है और इस तरह का चीज़ अभी किया जा रहा है जगह जगह पे। क्योंकि बहुत सारे कामगार, जैसे कंपनी अगर आपको टाइम पे सैलरी नहीं देती थी, ओवर टाइम के पैसा नहीं देती थी, या फिर फाइनल ग्रेजुएटी का पैसा नहीं देती थी, पासपोर्ट नहीं दे रही है, या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी छुट्टी नहीं दे रही है, तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन नहीं निकाल पाता था। जबकि गवर्नमेंट पहले से भी टोल फ्री नंबर जारी करके रखा है 80084, लेकिन लोग इस पर कंप्लेन नहीं कर पाते थे। कुछ लोग बोलते थे कि बिजी है, कुछ लोग बोलते थे कि हम बात नहीं कर पाते। इस वजह से अब वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जगह जगह पे एक गाड़ी जाएगी, मतलब एक दुबई पुलिस की एक गाड़ी जाएगी और कंप्लेन करने के लिए अलग अलग लेबर कैंपों में घूमते रहेगी ये गाड़ी। वहाँ पे कोई भी कामगार जाकर उस गाड़ी के थ्रू अपना कंप्लेन दर्ज करा सकता है। यानी कंप्लेन करने के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास वहाँ की जो है गवर्नमेंट आएगी, मोहरे की टीम आएगी, और वहाँ पे यानी गाड़ी घूमता रहेगा, उस पर मोहरे का लोगो वगैरह लगा रहेगा। आप जाकर उसमें, या शाम के टाइम पे आपके लेबर कैंप के बाहर आपने देखा वहाँ पे गाड़ी लगा रहेगा, अनाउंसमेंट भी होगी कि आपको कुछ कंपनी परेशान करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो यूएई में पहली बार ऐसा हुआ है, और दूसरी कंट्री में इस तरह का रूल नहीं है, नियम नहीं है। आपके लेबर कैंप वगैरह में ये गाड़ी अभी तक पहुँची है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नहीं, आज नकल जरूर पहुँचेगी। तो बाकी कंट्री में इस तरह का रूल नहीं है। तो सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का और शेख नहियान का, जिन्होंने इस तरह का गाड़ी और इस तरह का चीज़ किया है। तो काबिले तारीफ़ है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे कामगार कंप्लेन नहीं कर पाते थे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में बताया गया है, जैसा मैं आपको बताया, बहुत सारे जो मटेरियल इशू की वजह से, कल भी मैंने वीडियो बनाया था कि मटेरियल इशू की वजह से बहुत सारे कंपनियां में अभी थोड़ा काम वगैरह स्लो है। कुछ कंपनी तो काम बंद कर रखी है, अपने कामगारों को बैठा दिया है, कुछ लोग ये इमरजेंसी छुट्टी अपने लोगों को वहाँ भेज दिया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो ओवर टाइम बंद कर दिया है, यानी आपको सिर्फ 8 घंटा दे रही है ड्यूटी। तो प्रेजेंट टाइम अभी 2-3 महीना लगभग, अगर जब तक नहीं जो समुद्री रास्ते ओपन होगा तब तक इस तरह का ही चलेगा। तो ओवर टाइम का थोड़ा सिस्टम अभी नहीं चल रहा है, क्योंकि ओवर टाइम ही ऐसा सहारा था जो आदमी, जो वर्करों को जो खाने पीने का जो खर्च है वो निकल जाता था। लेकिन अगर ओवर टाइम नहीं है तो खाली बेसिक सैलरी में इंसान को बहुत मुश्किल है। हाँ, 1-2 महीना तक किसी तरह गुजारा कर लेगा, लेकिन अगर ये लंबा चलेगा तो कामगारों के पास पैसे बचेंगे नहीं। तो ये प्रॉब्लम अभी चल रहा है, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से मैसेज कर रहे कि हम क्या अभी यूएई में जॉब सर्च करने के लिए जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल कंडीशन ये है, आपकी कंपनी में ओवर टाइम चल रहा है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे लोग हैं और दुबई आना चाहते हैं, उनको अभी से पता चले कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। थोड़ा 1-2 महीना बाद जब सही हो जाएगा तो वापस आप यहाँ आ सकते हो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, यूएई गवर्नमेंट क्लियरली बोला है, कोई भी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, लगातार और 5 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 घंटा ड्यूटी है आपका, एक बार में 5 घंटा ड्यूटी कराने के बाद कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा ब्रेक देना कामगार की जिम्मेवारी है, जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं। तो अगर आपकी कंपनी लगातार काम करती है, खाने का टाइम नहीं देती है, नाश्ता की टाइम नहीं देती है, तो फिर आप कंपनी से पर कंप्लेन कर सकते हो और 8008 पे कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हो। ये गवर्नमेंट का रूल है, तो इस रूल को सभी कंपनी को फॉलो करना ज़रूरी है। तो आपकी कंपनी फॉलो करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ सवाल है वो भी ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।